जय श्री हरि विष्णु भगवान की, जय भगवान श्री हरि परशुराम जी की। नम्र निवेदन। शास्त्रों में पुराणों की बड़ी महिमा है, बड़ी व्याख्या है। इसमें उन्हें पुराणों को साक्षात हरि विष्णु का रूप माना जाता है, जो संपूर्ण जगत को आलोकित करने के लिए भगवान सूर्य रूप में प्रकट होकर हमारे बाहरी अंधकार को नष्ट करते हैं। उसी प्रकार हमारे हृदयांधकार को, भीतरी अंधकार को दूर करने के लिए श्री हरि ही पुराण विग्रह धारण करते हैं। जिस प्रकार त्रैवर्णिकों के लिए वेदों का स्वाध्याय नित्य करने की विधि है, उसी प्रकार पुराणों का श्रवण भी सबको नित्य करना चाहिए। पुराणम शृणुयान नित्यम, यानी पुराणों में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों का बहुत ही सुंदर निरूपण हुआ है, और चारों का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है, इसे भी भली भांत समझाया गया है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि धर्मस्य ज्ञापवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मेकान्तस्य कामो लाभाहि स्मृते। तो कामस्य नेन्द्रिय कीर्तिर्लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभ्य। यानी धर्म का फल है संसार के बंधनों से मुक्ति और भगवान की प्राप्ति। उसमें यदि कुछ सांसारिक संपत्ति उपार्जन कर ली तो यह उसकी कोई सफलता नहीं है। इसी प्रकार धन का फल है एकमात्र धर्म का अनुष्ठान। वह न करके यदि कुछ भोग की सामग्रियां एकत्र कर ली तो यह कोई लाभ की बात नहीं है। भोग की सामग्रियों का भी यह लाभ नहीं है कि उनसे इंद्रियों को तृप्त किया जाए। जितने भोगों से जीवन निर्वाह हो जाए उतने ही भोग हमारे लिए पर्याप्त हैं, तथा जीवन निर्वाह का, जीवित रहने का फल यह नहीं है कि अनेक प्रकार के कर्मों के पचड़े में पड़कर इस लोक या परलोक का सांसारिक सुख प्राप्त किया जाए। उसका परम लाभ तो यह है कि वास्तविक तत्व को, भगवत तत्व को जानने की शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। यह तत्व जिज्ञासा पुराणों के श्रवण से भली भांत जगाई जाती है, यह जगाई जा सकती है। इतना ही नहीं, सारे साधनों का फल है भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करना। यह भगवत प्रीति भी पुराणों के श्रवण से सहज में ही प्राप्त की जा सकती है। और पद्म पुराण में लिखा भी है, क्या लिखा है पद्म पुराण में? तस्माद् यदि हरे प्रीतेरुत्पादे श्रीयते मते, श्रीतव्य मनुष्यम पुंबेव पुराणम कर्णरूपिण। इसलिए यदि भगवान को प्रसन्न करने का मन में संकल्प हो तो सभी मनुष्यों को निरंतर श्री कृष्ण के अंगभूत पुराणों का श्रवण करना चाहिए। इसीलिए पुराणों का हमारे यहाँ इतना आदर रहा है। वेदों की भांति पुराण भी हमारे यहाँ अनादि माने गए हैं। उनके रचयिता कोई नहीं है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भी उनका स्मरण ही करते हैं। पद्म पुराण में लिखा है, पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमे ब्रह्मणा स्मृतम। इनका विस्तार 100 करोड़ 1 अरब श्लोकों का माना गया है। शतकोटि प्रविस्तरम। उसी प्रसंग में यह भी कहा गया है कि समय के परिवर्तन से जब मनुष्य की आयु कम हो जाती है और इतने बड़े पुराणों का श्रवण और पठन एक जीवन में मनुष्यों के लिए असंभव हो जाता है, तब उनका संक्षेप करने के लिए स्वयं भगवान प्रत्येक द्वापर युग में व्यास रूप से अवतीर्ण होते हैं और उन्हें 18 भागों में बांटकर
4 लाख श्लोकों में सीमित कर देते हैं। पुराणों का यह संक्षिप्त संस्करण ही भूलोक में प्रकाशित होता है। कहते हैं स्वर्ग आदि लोकों में आज भी 1 अरब श्लोकों का विस्तृत पुराण विद्यमान है। इस प्रकार भगवान वेद व्यास भी पुराणों के रचयिता नहीं अपितु संक्षेपक अथवा संग्राहक ही सिद्ध होते हैं। इसीलिए पुराणों को पंचम वेद कहा गया है। इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदमम। तो छांदोग्य उपनिषद 7/1/2 उपयुक्त उपनिषादज्ञ के अनुसार यद्यपि इतिहास पुराणम दोनों को ही पंचम वेद की गौरवपूर्ण उपाधि दी गई है, फिर भी वाल्मीकि रामायण और महाभारत जिनकी संख्या इतिहास संख्या है क्रमशः महर्षि वाल्मीकि तथा वेद व्यास द्वारा प्रणीत होने के कारण पुराणों की अपेक्षा अर्वाचीन ही है। इस प्रकार पुराणों की पुराणता सर्वापेक्षा प्राचीनता सुतराम सिद्ध हो जाती है। इसीलिए वेदों के बाद पुराणों का ही हमारे यहाँ सबसे अधिक सम्मान है, बल्कि कहीं कहीं तो उन्हें वेदों से भी अधिक गौरव दिया गया है। और पद्म पुराण में ये भी लिखा है कि यो विद्या चतुरो वेदान शांगोपनिषदो द्विज पुराणम च विजानाति जैस तस्माद्विचक्षण। जो ब्राह्मण अंगों एवं उपनिषदों सहित 4 वेदों का ज्ञान रखता है उससे भी बड़ा विद्वान वह है जो पुराणों का विशेषज्ञ ज्ञाता है। यहाँ श्रद्धालुओं के मन में स्वाभाविक भी यही शंका हो सकती है कि उपयुक्त श्लोकों में वेदों की अपेक्षा भी पुराणों के ज्ञान को श्रेष्ठ क्यों बतलाया गया है। इस शंका का 2 प्रकार से समाधान किया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि उपयुक्त श्लोक के विद्यातम और विजानाति इन 2 क्रिया पदों पर विचार करने से यह शंका निर्मूल हो जाती है। बात यह है कि ऊपर के वचन में वेदों के सामान्य ज्ञान की अपेक्षा पुराणों के विशिष्ट ज्ञान का वैशिष्टकरण बताया गया है, न कि वेदों के सामान्य ज्ञान की अपेक्षा पुराणों के सामान्य ज्ञान का अथवा वेदों के विशिष्ट ज्ञान की अपेक्षा पुराणों के विशिष्ट ज्ञान का। तो बंधुओं, जो कहते हैं कि भाई पुराण और वेद ब्राह्मणों ने लिखे हैं, ये कथन यहाँ गलत साबित होता है। ब्रह्मा जी के द्वारा ही लिखे गए सर्वज्ञाता ब्रह्मा जी और विष्णु जी थे। दूसरी बात यह है कि जो बात वेदों में सूत्र रूप से कही गई है वही पुराणों में विस्तार से वर्णित है। उदाहरण के लिए परम तत्व के निर्गुण निराकार रूप का तो वेदों उपनिषदों में विशद वर्णन मिलता है, परंतु सगुण साकार तत्व का बहुत ही संक्षेप में कहीं कहीं वर्णन मिलता है। ऐसी दशा में जहाँ पुराणों के विशिष्ट ज्ञाता की सगुण निर्गुण दोनों तत्वों का विशिष्ट ज्ञान होगा, वेदों के सामान्य ज्ञाता को केवल निर्गुण निराकार का ही सामान्य ज्ञान होगा। इस प्रकार उपयुक्त श्लोक की संगति भली बात बैठ जाती है और पुराणों की जो महिमा शास्त्रों में वर्णित है वो अच्छी तरह समझ में आ जाती है। तो आज इतना ही। कल फिर प्रभु की इच्छा से हृदयम पद्म संज्ञकम के विषय में पढ़ेंगे। जय श्री भगवान श्री हरि विष्णु। जय हो भगवान श्री हरि परशुराम जी। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।